आज मैं कुंवर राजेंद्र कुमार वर्मा ऋषि पुंडरीक की सूक्ति जो अंगनरेश महाराज करमसेन को जो पद्य में कहा है, सूक्ति का व्याख्यान सुनाने जा रहा हूँ। सूक्ति का व्याख्यान सुनने के लिए राजा उत्सुक थे। उनकी चाहत जरूर थी। हवा की झोंका से साधु ऋषिराज पुंडरीक का विलिप्त होना यानी अंतर्ध्यान होना राजा के विस्मय का कारण था। इसलिए राजा सोच में पड़े थे। वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजं। जय श्री गणेश। मैं कुंवर राजेंद्र कुमार वर्मा इस सूक्ति का व्याख्यान का वर्णन करने जा रहा हूँ। सर्वश्रेष्ठ गुरु भगवान गणेश जी की कृपा से मुझे ये सुअवसर मिला है। मेरे श्रोतागण भैया बहनों एवं नन्हे मुन्ने बच्चों से अनुरोध है कि शांति का परिचय दें। मैं जय माँ भवानी चैनल 7605 के माध्यम से आप लोगों के समक्ष पेश करने जा रहा हूँ। ईश्वर मेरी मदद करे। व्याख्यान। प्रस्तुत सूक्ति का तात्पर्य ये है, हमेशा के लिए मेरी मंत्रणा है कि जब अपने काम से फुर्सत में हो, अपने ही द्वार पर बैठो, जो कुछ अपनी व्यवस्था है उस पर संतुष्ट रहो। अपने द्वार पर बैठने से आपका खर्चा बढ़ सकता है। जब आप अपने द्वार पर बैठेंगे, लोग आपसे भेंट मुलाकात करने के लिए आएंगे। आप कतई बिना ज़रूरत के किसी के द्वार पर न जाएं, न बैठें। आपका खर्चा बढ़ सकता है, कोई चिंता की बात नहीं। भगवान इस खर्च की पूर्ति कहीं न कहीं से जरूर करेंगे। दोहा। पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ से उलझिए यही सज्जन का काम। अब मैं सूक्ति बैठो अपने द्वार सदा, दूसरे के द्वार बैठो कबहू ना, इस पर संबंधित कहानी सुनाने जा रहा हूँ। आप लोग सुने और उस पर अमल करें। रियासत का समय था। उस समय जिम्मेदारी प्रथा थी। रियासत का दबाव बहुत ही जलाजुल्त था। बेगारी का समय था। उस दौर में बेगारी से बचने के लिए बिना पानी का
पीकर समय काटते थे। हुक्का पीने की आवाज़ सुनकर सिपाही मौके पर पहुंचते और बेगारी के लिए पकड़ ले जाते। उनको काम के एवज में कुछ नहीं मिलता था। जिमीदार साहब का असर इलाके में था। उनके द्वार पर सुबह शाम हर वक्त जनता जनार्दन का आवागमन बना रहता था। बांस उपजे बांस कोठी माँ, बांस कोठी होए तैयार। रण ना उपजे बांस कोठी माँ, कैसे रण बांस माँ होए तैयार। रण के बीज गिरा बांस कोठी माँ, बदले बांस रण भये तैयार। बैठक से वे पुत्र बिगड़ गए, पुत्र निकम्मा भये तैयार। जिमीदार साहब का लड़का गलत सोहबत में पड़ गया। उसकी बैठक गलत लोगों के बीच में हो गई। इनके लड़के का आवागमन गलत लोगों के साथ हो गया। इत्तेफाक एक लाश मकई के खेत में पड़ी मिली, जिसका दिन भर में सोहरा हो गया। पता चला कि लाश एक इंजीनियर की है। गलत बैठक के कारण प्राथमिकी दर्ज होने के बाद गलत लोगों के आवागमन के आधार पर जिमीदार साहब के पुत्र का नाम प्रकाश में आ रहा था। पुलिस तहकीकात मुलजिम में पहुंची। जिमीदार साहब के द्वार पर जिमीदार साहब को पुलिस एकांत में बुलाए पुत्र की शिकायत ब्यौरे से कही। इंजीनियर की मृत्यु का कारण हत्या, यह बात अपने पुत्र पर लग रहे अपराध सुन वे बार बार पश्चाताप करने लगे। ऐसा कारनामा जान जिमीदार साहब के होश गुम हो गए। किंतु जांचकर्ता दरोगा तफ्तीश के दौरान अभियोग गलत पाए जाने पर मुकदमा से नाम खारिज करने का आश्वासन दिया। ये सत्य कहा गया है, काजल की कोठरी में कैसो हो सयानो जाए। कालिखी काजल की लागी, बचा सको तो ले बचाए। इस प्रकार सूक्ति पर अमल करें। श्रोतागणों से मेरी गुजारिश है कि ये सूक्ति न भूलें। बैठो अपने द्वार सदा, दूसरे के द्वार बैठो कबहू ना। मेरी वीडियो को देखने, लाइक करने एवं चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कोट सा धन्यवाद। कुंवर राजेंद्र कुमार वर्मा, माध्यम जय मां भवानी चैनल 7605। जय हिंद, जय भारत।